उसमें देखते थे कि अगर चांद पे जाना है तो फिजिक्स चाहिए। अच्छा, अगर चांद पे जाना तो फिजिक्स चाहिए। हाँ। तो आप चांद पे जाना चाहती हैं? जाएंगे मौका मिला तो। कल्पना चावला के बाद आपका नंबर है? लगता है। तो इंडिया से श्रद्धा जाएंगी चांद पर। मुझे आपके एक स्टूडेंट ने बताया कि वो चांद पर जाना चाहती हैं। सर यस, यहाँ पे सारे बच्चे चांद पे सभी चांद पे जाना चाहते हमारा हैं। क्लब भी चंद्रयान वेवनेट क्लब है। ओह, यस सर। तो इन होनहार बच्चों की वजह से आज मेरा इंडिया आगे है। मैं गर्व से कह सकता हूँ हम भारतीय हैं और मैं आज हंसराज महिला महाविद्यालय में आया अगर हूँ। हम इसमें से सीधे लाइट पास करें तो आपको इमेज सामने नजर आ रही है, लेकिन जब हम लाइट को किसी एंगल पे पास करते हैं तो आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि लाइट यहाँ जा रही है और वो वाटर से सीधी बाहर नहीं आ रही, रिफ्लेक्ट होके अंदर को जा रही है। ये देखिए, फाइनल में आते आते ये बच्चे नहीं रहते, ये शेरनियां बन जाती हैं। इनको प्रैक्टिकल करवाने नहीं पड़ते, ओके, ये खुद करते हैं। भी कंडीशन में समाज को आपसे फायदा होने वाला है। या आप तो आप बच्चों को पढ़ाएंगी जो आपने सीखा है, या तो इसी फील्ड को आगे लेके जाएंगी। हमें तो मतलब हमारे देश को क्या फायदा होने वाला है? मटेरियल्स का पता चला, क्या पता मैं कोई और मटेरियल निकाल दूं। ओह, तो ये एक नया मटेरियल, हरलीन एक नया मटेरियल निकालने वाली हैं। रेडियोलॉजिस्ट हाईली पेड जॉब है। जो बंदा रेडियोलॉजिस्ट बनता है उसकी कम से कम सैलरी 1 लाख के आसपास आती है, इससे कम कोई नहीं। वैसे तो ये एक कोशिश करी है कि हम बच्चों को ये दिखा सकें भी रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेट कैसे करती है। हमें कैसे पता चला भी अर्थ 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने का एक कोशिश करा गया है। इसको कहते हैं फोकाल्ट्स पेंडुलम। हाइट इतना ऊंचा है, मतलब जितनी हाइट ज्यादा होती जाएगी उतनी डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी हो जाएगी। ओके, ये 80 फीट पे लगाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मान्यवर संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दा पोल खोल टीवी। और पंजाबी प्रेस क्लब की ये एक मुहिम है जालंधर में एजुकेशन को लेकर। क्यों हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, इसीलिए मैं अलग अलग कॉलेजों में जा रहा हूं, उनके प्रिंसिपल से, टीचर से, डिपार्टमेंट से मिल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एजुकेशन में हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। और आज है वुमेंस डे और मैं फिर से पहुंचा हूं जालंधर के हंसराज महिला महाविद्यालय कॉलेज में। लास्ट हमने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट शूट किया था, वहाँ से हमारे एक टीचर मिले हमें वहाँ, जिन्होंने हमें कहा कि हमारा भी डिपार्टमेंट शूट कीजिए। और ये है फिजिक्स डिपार्टमेंट और मैं आपको मिलाने वाला हूँ बहुत ही जालंधर के होनहार प्रोफेसर डॉक्टर सलोनी शर्मा से। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। लास्ट आपने जब मुझे कहा कि आप हमारा भी डिपार्टमेंट शूट कीजिए तो मुझे लगा आपसे मिलना चाहिए। वेलकम टू फिजिक्स डिपार्टमेंट। आइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ इनका फिजिक्स डिपार्टमेंट। चलिए आइए। पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट। ओके ओके, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। वी हैव एमएससी आल्सो, हमारे पास एमएससी भी है। और पूरे जालंधर में एमएससी में एक स्पेशलाइजेशन होती है और हमारे पास जो स्पेशलाइजेशन है वो है नैनो टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स। ये 2 सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं जो कि जालंधर में एंड एटलीस्ट इस एरिया में किसी भी कॉलेज में ऑफर नहीं किए जाते। जब से रतन टाटा ने नैनो कार बनाई है हर जगह नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, ये क्या कारण है? सर, नैनो टेक्नोलॉजी तो आज हर फील्ड में है। ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है जिसमें अब नैनो टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो रिसर्च में किसी और मतलब मटेरियल्स में है, चाहे वो स्पेस है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, नैनो टेक्नोलॉजी किसी ना किसी तरह से जरूर काम नैनो टेक्नोलॉजी मतलब हम चीज को कम से कम फैसिलिटीज में बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज देना। नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली इज कि जब हम मटेरियल्स को बहुत छोटे लेवल पे ले जाते हैं, तो जब मटेरियल्स का साइज हम बहुत रिड्यूस कर देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं दैन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। तो बट दे आर वेरी यूजफुल इन डिफरेंट। आजकल आप बहुत कुछ देख रहे हैं, स्मार्ट मटेरियल्स का नाम सुनते हैं, आप स्मार्ट ग्लासेस के नाम सुनते हैं, डिफरेंट तरह के आपके पास क्लॉथ्स आते हैं जो जैसे कोई डस्ट फ्री है, कोई रिंकल फ्री है, वो सब नैनो टेक्नोलॉजी का ही प्रोडक्ट निकलते हैं। एक बात बताइए, मैं अपने जो देख रहे व्यूअरशिप को बताऊंगा कि बहुत से बच्चे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है, फिजिक्स से डरते हैं, बच्चे हैं ना। और आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट क्यों चुना?
फिजिक्स बेसिकली कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। फिजिक्स अगर आप फन से पढ़ें, मतलब आप फन वे में पढ़ें, तो फिजिक्स बेसिकली बहुत रूल्स को आपको फिजिक्स अच्छी लगती थी, शौक था, या मम्मी पापा ने जबरदस्ती फिजिक्स करवा दी? मैंने फिजिक्स खुद से ही चूज की थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई किसी तरह से भी फोर्स किया गया था। मेरी 2 फील्ड्स मेरे बहुत अच्छे थे, फिजिक्स एंड मैथ्स। अच्छा, जिनका अच्छा नहीं होता वो डरते हैं फिजिक्स से, वो बड़ी बड़ी ट्यूशनें रख लेते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज? बेसिकली ट्यूशन्स कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। जितना फिजिक्स में बच्चे खुद पढ़ें और खुद प्रैक्टिकली करके देखें, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। तो जब प्रैक्टिकली करके देखें, चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सोसाइटी में, या अपने जो भी आप कोई फिनोमिना देखते हैं, अगर आप उसको थोड़ा साइंटिफिकली सोचें तो आपको उस हर फिनोमिना के पीछे कोई ना कोई फिजिक्स नज़र आएगी। आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। और हम अपने डिपार्टमेंट में बहुत छोटे छोटे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, जो देखने में भले ही बहुत छोटे लगते हैं, वो बड़े बड़े फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करते हैं और वो बच्चों को हम करके दिखाते हैं इन फन वे। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम कुछ खेल ही खेल रहे हैं, या कोई वैसे ही कुछ टॉय है, बट बेसिकली वो कुछ फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन। मैं बच्चों को ये बोलूंगा, अगर आप फिजिक्स से डर रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, डॉक्टर सोनोली के डिपार्टमेंट में आए, ये खेल खेल में आपको फिजिक्स सिखा देंगे। श्योर, ये प्रॉमिस आपका बच्चों से? यस यस, नो प्रॉब्लम। तो आप मुझे कुछ दिखाने वाले थे अपने डिपार्टमेंट के बारे में? इतना सीखते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि कुछ सोसाइटी में हेल्प करने के लिए कुछ हम अपने प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर सकें। हम आपको दिखाएंगे आगे चल के। हमारे बच्चों ने कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो हैं बहुत सिंपल बेस्ड, सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स पे हैं या सेंसर पे बेस्ड हैं, बट प्रैक्टिकल सिचुएशंस को या कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या डील करने में हेल्पफुल होते हैं। सो प्लीज आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए। ओह, मुझे फिजिक्स डिपार्टमेंट में कोल्ड ड्रिंक पीने को मिल रही है, आपको भी मिलेगी अगर आप डॉक्टर सनोली से मिलेंगे और आपको खेल खेल में ये फिजिक्स सिखाएंगे। तो आप मुझे कुछ बताने वाली थी? हाँ जी सर। हमारे डिपार्टमेंट कोलैबोरेशंस में काम करते हैं हम विद चंद्रयान विपनेट क्लब है हमारा। बेसिकली दैट इज विद द डिपार्टमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विपनेट विज्ञान प्रसार नेटवर्क क्लब्स हैं DST के, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसमें एक क्लब हमारा भी है और उसको हमने नाम दिया हुआ है चंद्रयान विपनेट क्लब। तो बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे चंद्रयान मिशन स्टार्ट हुआ था, तो दैट इज व्हाई वी नेम्ड इट एज चंद्रयान विपनेट क्लब। और ये हमारी उसकी स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट है। ओके, हमें इसको दोबारा हम स्पॉन्सर हुए थे, इसमें उसका सर्टिफिकेट है। और हमारी जितनी हम एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हमारा मेन पर्पस होता है टू मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना, साइंस का प्रसार का मेन उसका विज्ञान प्रसार है। तो ये आपने चंद्रयान विपनेट क्लब बनाया हुआ जी। तो चंद्रयान, मुझे लगता है कि एक नाम था शायद पुराने टाइम में फिजिक्स में कुछ था। ये मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विपनेट क्लब्स हैं, लेकिन हमने इसको चंद्रयान विपनेट क्लब इसलिए दिया क्योंकि जिस साल हमने यहाँ शुरू किया था अपने कॉलेज में, उस साल चंद्रयान मिशन शुरू हुआ था, तो इसलिए हमने इसको चंद्रयान विपनेट क्लब का ही नाम दिया हुआ है। और जितनी हम एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, कोई मॉडल्स हो गए, कोई बच्चों की प्रेजेंटेशंस हो गई, कोई बच्चों के पोस्टर्स हो गए, उस सब के थ्रू जितना भी हम मैक्सिमम करते हैं वो सब को देखते हुए हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ब्रॉन्ज क्लब सर्टिफिकेट दिया है। वेरी गुड। तो आपके डिपार्टमेंट में और भी टीचर प्रोफेसर होंगे, आइए हम उनसे एक बार मिलते हैं। तो मैम मुझे बताइए आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन है? सर हमारे डिपार्टमेंट में एट प्रेजेंट 4 टीचर्स हैं। सबसे पहले मिस्टर सुशील कुमार। हाँ जी, सुशील जी कैसे हैं आप? ही इज MSc UGC qualified and he is pursuing PhD in nanotechnology. वेरी गुड। एंड Dr. Simi Agar, she is MSc again UGC qualified and she has completed her PhD in wireless communication. कांग्रेचुलेशन मैडम। Thank you sir. एंड ये Mrs. Nidhi Pathak, she is also MSc and she has submitted her PhD thesis in plasma. ओके, तो ये थी इनकी सारी टीम। अब देखेंगे हम इनकी सभी लैब्स बारी बारी इन सब के साथ आपको बताएंगे कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में हंसराज महिला महाविद्यालय में क्या हो रहा है। तो दोस्तों आओ, मैं आपको HMV कॉलेज की फिजिक्स डिपार्टमेंट की एक लैब में लेकर आया हूँ। देखिए ये डिपार्टमेंट अपना काम कैसे करता है, आइए मेरे साथ। स्टूडेंट लगे हुए हैं अपना काम करने के लिए। मैं पहले इन्हीं से बात करता हूँ। मैडम आपका नाम? श्रद्धा। श्रद्धा। Yes. तो श्रद्धा आप काफ़ी श्रद्धा से काम कर रही हैं। जी सर। हाँ? तो फिजिक्स का शौक कैसे आया?
फिजिक्स का बस साइंस पढ़ते थे, ओके। उसमें देखते थे कि अगर चांद पे जाना है तो फिजिक्स चाहिए। अच्छा, अगर चांद पे जाना तो फिजिक्स चाहिए। तो आप चांद पे जाना चाहती हैं? जाएंगे, मौका मिला तो। कल्पना चावला के बाद आपका नंबर है? लगता है। तो इंडिया से श्रद्धा जाएंगी चांद पर। आइए इनके डिपार्टमेंट से मिलते हैं, देखते हैं। इनके प्रोफेसर भी मेरे साथ हैं। मैडम कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ। और मुझे आपके एक स्टूडेंट ने बताया कि वो चांद पर जाना चाहती हैं। सर यस, यहाँ पे सारी वजह चांद पे सभी चांद पे जाना हमारा चाहते हैं। क्लब भी चल रहा है, अनविफनेट क्लब है। ओह, तो जब आप चांद पर जाए इनको भेज देंगी तो इनको बोलिए वहाँ से मुझे फ़ोन ज़रूर करें जी सर। ताकि मैं अपने व्यूवर को बता सकूं कि हमारे कॉलेज के हंसराज महिला महाविद्यालय के बच्चे जो उन्होंने सोचा था उस काम को करने में सफल हुए हैं। तो मुझे कुछ अपनी लैब के बारे में बताइए, मतलब ये क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, कुछ बताएंगे इनके बारे में? जी सर जरूर। ये क्या है? सर ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फर्स्ट ईयर की लैब है। इसमें हमारे पास फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के प्रैक्टिकल्स हम इस लैब में करवाते हैं बच्चों को, जो हमारे फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है। तो सर जैसे इसमें हमारे पास ये फर्स्ट ऑपरेटर्स है, ये सीरीज एलसीआर पैरेलल एलसीआर सर्किट पर है। ये बेसिकली वैसे जैसे कि हम कम्युनिकेशन करते हैं, आप रेडियो की सिग्नल्स भेजते हैं, हम कहते हैं हमने उसकी नोब को घुमाया जी, एक पर्टिकुलर चैनल आ गया, आपको उसकी आवाज सुनाई दे रही है, वो किस पे बेस्ड है, उस पे भी फिजिक्स हमारी इन्वॉल्व है। तो ये वो वाला सर्किट है एलसीआर सीरीज सर्किट और एलसीआर पैरेलल सर्किट। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम रेजोनेंस पॉइंट लाते हैं, इनको ट्यून करते हैं और ट्यून करके रेजोनेंस पॉइंट लाकर जहां पर रेजोनेंस आती है वहां पर आपको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो चैनल है वो आपको सुनाई देगा। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग नॉलेज। यस सर। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप घर में कुछ भी कर रहे हैं उसमें फिजिक्स जरूर इन्वॉल्व है। यस सर। तो आइए कुछ आगे चलें। हाँ जी सर आप आइए। जी। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? सर ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं हमारा, ये भी नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। Okay. इसमें बेसिकली ये कोलिजन्स है। जैसे अब आपको मालूम है कि हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं मैं आपको, जैसे दो गाड़ियां हैं सड़क पे जाती हैं, हमें मालूम है कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो गाड़ियां आई आपस में टकराई, कई बार ज्यादा एक्सीडेंट होगा, कई बार ज्यादा नुकसान होगा, कई बार कम नुकसान होगा। वो बेसिकली क्या है, कोलिजन है। तो यहाँ पर भी हम यही स्टडी करते हैं। मैं एक मिनट में, ये हाँ जी। कोलिजन मींस टकराना, उनके घर्षण को आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं सर। बेसिकली इसमें हम यही दिखा रहे हैं कि अगर दो बॉडीज हैं जिनका इक्वल मास है और अगर हम उनको कोलाइड कराएंगे तो वो कितनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करेंगे या कितनी जोर से दूसरे को धक्का मारेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आप हायर लेवल में अपनी डेली लाइफ में भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। लाइक जो मैंने आपको एग्जांपल दी एक्सीडेंट्स वाली मैं कार समझ गया आपकी बात। की, उस तरह से है। अगर एक गाड़ी रुकी हुई है उसके ऊपर दूसरी गाड़ी आके टकराएगी तब कितना एनर्जी का होगा, कितना लॉस होगा, या फिर अगर दोनों ही दौड़ती हुई आ रही हैं तो कितना लॉस होगा, वो हम इस ऑपरेटर से समझ सकते हैं। वेरी गुड नॉलेज आप दे रही हैं हमें। देखिए आगे हमारी फिजिक्स ऐसी है जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डील करती है। तो जैसे अभी ये वाला प्रैक्टिकल है, ये भी हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। नहीं, उससे पहले कुछ ये अच्छा वो फर्स्ट वाला रिपीट है। ओके, तो ये क्या है? सर ये हमारे पास है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड बेसिकली क्या है हमारे पास है, जैसे हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। आपको मालूम है हमारे पास मैग्नेट होती है, मैग्नेट के आसपास एक रीजन है जहाँ पे मैग्नेट की हम फोर्स को फील करते हैं। वैसे ही हमारे पास एक सोलिनॉइड होता है। ये हमारे पास सोलिनॉइड है, इसका हम मैग्नेटिक फील्ड कितना ये प्रोड्यूस कर सकता है, इसको हम अलग अलग, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसके अंदर ये यूज होते हैं ऑपरेटर्स ना। तो ये हम उनको बच्चों को पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन से समझाते हैं, फिर यही जो चीजें हैं वो हायर लेवल में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज होती हैं। तो मतलब बच्चे जब हायर लेवल पे जाएंगे, किसी हायर एजुकेशन में जाएंगे, किसी हायर इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, तो ये बेसिक फॉर्मूले उनको पता होने चाहिए। यस सर। ये ज्यादा पावर में वहाँ यूज होते हैं। ज्यादा यूज होंगे सर, क्योंकि ये बेसिक ऑपरेटर्स है ना, यही ऑपरेटर्स जोड़ के आप बड़ा वाला के ऑपरेटर्स बना सकते हैं, जिससे कि हम बड़े लेवल पे एक्सपेरिमेंट एक बात बताइए, मेरे अंदर भी, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई है। सर यही एक अच्छा है ना कि जो साइंस स्टूडेंट नहीं भी है उसके अंदर जिज्ञासा आ जाए। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई है, इसका जो रिजल्ट है, हाँ जी, अगर इसी को 100 टाइम हायर में जाके करेंगे रिजल्ट सेम रहेगा? सर नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि 100 टाइम्स ज्यादा जाके रिजल्ट सेम रहेगा। ये डिपेंड करता है कि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स कैसी है, या जो आप ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो उसकी, जैसे मटेरियल हम कौन सा यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसकी कैपेसिटी होती है कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, कितने डिस्टेंस पे आप उसको रख के उसका मैग्नेटिक फील्ड नोट कर रहे हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके बीच। तो जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब एक साइंटिस्ट को अपना दिमाग खुला रखना होगा। यस सर। कौन कौन से फैक्टर बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, उनकी वजह से क्या। सर बेसिकली साइंस में यही है कि एक पर्सन कोई थ्योरी देता है, फिर हम उसके लिए वो कुछ ना कुछ लिमिट मतलब लेके चलता है कि assumption, चलो हम ऐसा करते हैं, वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम थोड़ी सी assumption ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, वो सोचते हैं नहीं ये assumption नहीं हटानी चाहिए थी, एक्चुअली में ये ऐसा होना चाहिए था, वो अपनी थ्योरी ऐड कर देते हैं। बेसिकली assumptions हटा के कुछ नया बनता जाता है और कुछ नई इन्वेंशन होते जाते हैं। सर मेरी PhD है तो वो एरर करेक्शन कोड्स पे है।
तो वहाँ पर हम जैसे हम सिग्नल भेजते हैं, अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, वो आप अपने चैनल पर भेजेंगे, जैसे भी आपका ट्रांसफर होगा, तो उसमें क्या है, अब सिग्नल जाता है एक जगह दूसरी जगह, तो वो करप्टेड हो जाता है जी, एनवायरमेंट, कई बार हो जाता है, करप्टेड हो जाता है। तो उसको भेजने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा को कोड करते हैं, ताकि डाटा जो आपका रिसीवर एंड है वो उसको डिकोड कर ले और जो भी नॉइस है हम उसको खत्म कर सकें। जैसे हमारे पास एक दोस्तों लिंक होता है वी ट्रांसफर का, हम उसको अपना वीडियो उसके साथ लिंक अप करके आगे सेंड कर देते हैं, उसकी क्वालिटी डाउन नहीं होती। हाँ जी, और वहां जाके वो डिकोडर, ऐसा पर्टिकुलरली उसमें क्या है, तो उसमें अलग अलग तरह के कोड्स लगे होते हैं, तो जिसमें अच्छा कोड लगा होगा वो ज्यादा अच्छा सिग्नल भेजेगा, जिसमें थोड़ा पुअर क्वालिटी का कोड लगा होगा वो थोड़ा मतलब उतना अच्छा सिग्नल नहीं भेज पाएगा। तो हमने क्या किया था, एक पहले से कोड प्रेजेंट है, हमने अपनी थीसिस के अंदर उसी कोड के अंदर मॉडिफिकेशन की थी, लाइक कन्वोल्यूशन कोड से उसको हमने मॉडिफाई करके मॉडिफाइड कन्वोल्यूशन कोड बना दिए। तो बेसिकली क्या, साइंटिस्ट का काम यही है कि जो पहले है उसको मॉडिफाई करके उसके रिजल्ट्स को और अच्छा कर दो। वेरी गुड, बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। सबसे अच्छा मुझे इनका डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट लग रहा है। आपके स्टूडेंट से भी बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? तानिया। तानिया, तानिया क्या सीख रहे हैं आजकल, क्या सीख रहे हैं इससे? तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बाइपोलर कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं। जैसे इसको हम चेंज करते हैं तो आज जो रीडिंग चेंज होंगी, जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है इसके थ्रू, और जब हम रिवर्स को करते हैं तो इधर से रीडिंग चेंज होती है हमारी करंट की जी, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है। ओके, तो आपके साथ आपके पीछे दोस्त कौन है, क्या नाम है आपका? तो मानवी। मानवी, तो मानवी आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यस सर। इनके प्रोफेसर ही नहीं, इनके स्टूडेंट भी एक नई चीज़ें हमें बता रहे हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं, आगे इनकी लैब्स में आइए, मैडम हमें बताएंगे कि क्या है यहाँ पे और क्या इंस्ट्रूमेंट हैं और क्या क्या चीज़ें ये कर रहे हैं। तो मैडम इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी सर, ये ना स्टेशनरी वेव्स जनरेट करने के लिए है हमारे पास सेपरेट, इसे मेल्डेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं, मेल्डेज ऑपरेटर। इसमें बेसिकली क्या है कि हम ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पर से हम वो ट्यूनिंग फोक है, वो ट्यूनिंग फोक को में जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो उन वाइब्रेशंस की वजह से आप ये देखेंगे यहाँ पर आपको इसमें वेव्स दिखाई देंगी। ये देखिए इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनता है, तो ये स्टेशनरी वेव्स हैं बेसिकली, जो हम बच्चों को इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। सर ये एक फिनोमिना है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें बेसिकली क्या है, आपको ये दिख रहा होगा कि इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी मैंने करंट का सोर्स नहीं दिया हुआ है। बेसिकली अब ये क्या है, एक मैग्नेट है और ये कॉइल है। जब हम मैग्नेट को कॉइल में से मूव करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पोटेंशियल क्रिएट हुआ, हमारे पास वोल्टमीटर में रीडिंग आई। बेसिकली यही चीज दिखाता है कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के अंदर बारी बारी मूव करते हैं तो उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। तो ये जो ऑपरेटर है ये उसके लिए हेल्प करता है। क्या ये एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है? आप ये कह सकते हैं सर, लेकिन ऑब्वियसली हम ये सोचेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो गई बिना कुछ दिए, है ना। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम खुद भी तो इसको कॉइल को मूव कर रहे हैं, तो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो आपके जो स्टूडेंट हैं क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा करेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाए? जरूर करेंगे, करेंगे 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 यस सर, हमारे सारे बच्चे करेंगे। तो करेंगे। तो आपको बता दूं, बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में। यस सर, वो तो है ही है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और सस्ती चाहिए, और सर इसी में फिजिक्स सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, फिजिक्स का मेन रोल ही वहीं पर ही आता है। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, हंसराज महिला महाविद्यालय के स्टूडेंट ने आज हमें वादा किया है कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि सस्ती बिजली प्रोड्यूस हो सके और आम जन को इससे जो महंगाई से राहत मिल सके। लेकिन आप नहीं कहीं मत जाइए, मैं आपको अभी एक और दूसरी लैब दिखाने वाला हूँ। फिजिक्स की इस लैब में आपको बड़े दो होनहार स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूँ, धारा एंड जैस्मिन। धारा कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर। और मुझे पता लगा है आप सबसे होनहार स्टूडेंट हैं यहाँ के। यस सर। अच्छा, तो होनहार स्टूडेंट हैं? यस सर। तो फिजिक्स के बारे में क्या जानते हैं? सस्ती बिजली पैदा होगी? यस सर, अगर हम सभी बहुत अच्छे से इस पर करेंगे रिसर्च वगैरह, जैसा कि हमारे इस कॉलेज में साइंस के लिए बहुत फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपने देखा है, और फिज़िक्स लैब और जितने भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, तो ज़रूर यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट 10+1 में हैं, कुछ स्टूडेंट 10+2 में हैं, वो भी आने वाले हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज दोगे आप? यस सर, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये दिस कॉलेज इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और बेसिकली फॉर साइंस स्टूडेंट्स स्पेशली। तो हर किसी को मतलब इस कॉलेज में एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए, और बेसिकली फॉर साइंस स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, और अगर +1 +2 के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आके काम करते हैं तो दैट्स गुड फॉर देम। और मुझे पता लगा है आपको स्कॉलरशिप लगी हुई है। यस सर।
आप छोटी सी हैं और बड़े बड़े काम करती हैं, ये कैसे? और आज वुमेंस डे भी है। सर मेरे को 12th के मार्क्स के बेसिस पे DST इंस्पायर की ओर से स्कॉलरशिप लगी है। वो तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे साथ जैस्मिन भी हैं। जैस्मिन यस सर। कैसे हैं? अच्छा है, आप बताइए। बढ़िया है। तो आपको भी स्कॉलरशिप लगी है? यस सर। तो इन होनहार बच्चों की वजह से आज मेरा इंडिया आगे है। मैं गर्व से कह सकता हूँ हम भारतीय हैं। और मैं आज हंसराज महिला महाविद्यालय में आया हूँ और मुझे मिली है धारा और जैस्मिन। तो जैस्मिन, कुछ मैसेज आने वाले बच्चों के लिए जो बच्चे अभी +1 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, +2 फिजिक्स पढ़ रहे हैं? हाँ, कहना चाहूँगी कि HME आपका वेट कर रहा है। यह बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, हर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि वो आने वाली जनरेशन हमारे इंडिया को और बेहतर बनाएगी। जब तक ऐसे बच्चे हमारे इंडिया में हैं, हमारे साथ हैं, तो भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। प्राउड टू बी ए इंडियन। तो आइए दोस्तों, प्राउड टू बी इंडियन के नारे के साथ कुछ दोस्तों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि वो चांद पर जाना चाहते हैं। इसी एक कोशिश में इसी कॉलेज की एक अगली लैब हम आपको दिखाते हैं। और डॉक्टर निधि पाठक है मेरे साथ। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? सर बढ़िया सर। तो हम आपकी इस लैब में आए हैं, हमें अपनी इस लैब के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है कि हम बच्चों को जो थियोरेटिकली पढ़ाते हैं उनको एक्सपेरिमेंटली कैसे वो अपनी लाइफ में समझ सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, वो यहाँ पे सीखते हैं। ओके। सो सर ये है हमारा बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट। जी। क्या है कि यहाँ पे ना ये पेंडुलम्स हैं जी। सिंपल मासेस हैं और सेम इक्वल मासेस हैं ओके। जो डिफरेंट लेंथ ऑफ थ्रेड के साथ अटैच्ड हैं। जी। इसके पीछे ना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे लेंथ वेरी करती है उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ओके। आप देख ही रहे होंगे कि जो देखोगे आप, जब मैं आपको करके बताऊंगी कि ये थोड़ा फास्ट मूव करेंगे और जिनके थ्रेड्स ये हैं वो थोड़ा टाइम लेंगे मोशन में, और इससे क्या पैटर्न्स आएंगे, ब्यूटीफुल पैटर्न्स। आई विल शो यू। फायदा क्या होगा हमें? सर ये जस्ट पेंडुलम्स को हमने पेंडुलम वेव की फॉर्म में बनेंगे तो बच्चे ना इससे वेव्स बना सकते हैं। ओके। वेव पैटर्न्स डिफरेंट उनको स्टडी किया जा सकता है। ओके। सर बड़ा तरीके से इन्होंने इनको रोक दिया है। और देखिए ये पेंडुलम दोबारा से चलाने वाली हैं। ओ सी द डिफरेंट पैटर्न्स। सिर्फ Okay. ये ही डिफरेंस है कि लेंथ ही वेरी कर रही है, उसकी वजह से ही इनमें ये पैटर्न्स वेरी कर रहे हैं। तो मैडम इसके पीछे फिजिक्स का क्या फॉर्मूला है? फिजिक्स का फॉर्मूला टाइम पीरियड का है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√L/g, मतलब लेंथ पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। ओके। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों ने भी बनाए हैं। जी। एक्चुअली क्या है कि सोलर एनर्जी को यूज़ करके इन द डे टाइम सोलर सेल्स चार्ज हो जाएंगे, एट नाइट वही एनर्जी यूज़ करके ये स्ट्रीट लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाएंगी। बच्चे करके दिखाओ हमें। ये देखिए सर, अभी लाइट्स ऑफ हैं। हमने तो यहाँ पे सेंसर्स को यूज़ करके ये चीज़ बनाई है। आप देख सकते हैं ये लाइट्स ऑन कर गई। यहाँ पे सेंसर है, इसको जब मैंने यहाँ पे डार्कनेस किया इसके आगे तो ये लाइट्स ऑन हो गई। तो ये इसको सोलर से चार्ज किया? ये नहीं, प्रेजेंटली नहीं किया, हमने दिखाया है, मॉडल दिया है कि ऐसा Okay. कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। मेरा मकसद है मिलते जुलते लोगों से प्राउड टू बी इंडियन। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी कमिटमेंट अपने देश के लिए इस कॉलेज के जरिए कि हम कुछ नया करेंगे। आइए आगे एक नया प्रोजेक्ट है। तो मैडम मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए, ये क्या है? हाँ जी सर, ये भी सेंसर्स के बेस्ड ही है। जैसे जो डोर्स हैं, अगर आपने एंट्री करनी है तो वो सेंसर, जैसे ही आप पास जाओगे सेंसर से वो डोर अपने आप खुल जाएगा। ऑटोमेशन। यस, और ऑटोमेटिक सिस्टम ही बनाया गया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशरूम सिस्टम भी है। शी विल शो यू। ओके। तो पहले आप अपना नाम बताइए। गौरवी, हाँ? माई सेल्फ गौरवी। ये हम सेंसर मिला उसको, डोर खुद ओपन हो रहा है। हमने सेंसर यूज़ करे हैं। ये देखिए सर, इसमें क्या है कि टैप विदाउट टैप विद द हेल्प ऑफ सेंसर ओनली यू कैन वॉश, मतलब आप अपने हैंड्स वॉश कर सकते हो लाइक दिस। ये देखिए वाटर आ रहा है। और ये वैसे क्या है कि वाटर भी कंजर्व करेगा, क्योंकि जितनी देर आपका हाथ उस सेंसर के आगे रहेगा उतनी देर ही पानी फ्लो करेगा। जैसे आप नॉर्मली सेंसर्स हम देखते हैं कई बार। मुझे लगता है ये चीज़ तो इन्वेंट हो चुकी है, लेकिन आप इसका बेसिक फंडामेंटल इनको पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, इसमें एक चीज़ हमने जो ऐड की है वो ये है
कि नॉर्मली जो मॉल्स में होते हैं ना, आपने देखा होगा एक बार आप हाथ आगे करते हो तो पानी फ्लो होना शुरू होता है, उसके बाद वो कुछ देर उसका कंटिन्यूटी रहती है पानी की, चाहे आप हाथ पीछे भी कर लेते हो। लेकिन ये इसको इतना सेंसिटिव रखा है कि जितनी देर हाथ आगे रहेगा उतनी देर ही पानी फ्लो करना है, उसके बाद पानी नहीं चलेगा। आप हाथ जैसे पीछे करोगे पानी खत्म। मींस टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर टू द मैक्सिमम, जितना भी हम पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है आने वाले समय में। और हमने ये एक थोड़ा सा एक मॉडल, हमने ये सेटअप ऐसा बनाया है कि ये पूरा जो वॉशरूम हमारा ऐसा होगा जिसमें हमें पूरा कहीं भी टच की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप देखते हो कि आजकल कोरोना में हम लोग पूरा सेंसिटिव रखते हैं, मतलब सैनिटाइजेशन रखते हैं, तो ये सारा सेटअप एक ऐसा मॉडल है। और मैडम का हमारा पर्पस है कि मे बी हम इसको अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट करें ताकि ये हमारा एक अच्छा एक नया इनोवेशन हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने ये एक मॉडल तैयार किया है, तो कॉलेज में लागू होगा ये मॉडल? ऑब्वियसली होगा। कौन करेगा? मैम इम्प्लीमेंट करेंगे इस मॉडल को। मुझे लगा आप करेंगे। हम सब करेंगे मिलके। प्राउड टू बी HMV। यस, ठीक है। प्राउड टू बी HMV। ये जो हमारा सिस्टम है बेटा, ये भी चला के दिखाओ। दिस इज द ड्रायर सिस्टम, हैंड ड्रायर। इसमें ये आप देखिए, इसमें सेंसर के आगे हाथ करके ये ड्रायर ओके। इधर फैन यहाँ आपका पूरे पर्पस एट द लेवल ऑफ एंट्री, यू डोंट हैव टू टच द डोर। एट द लेवल ऑफ मतलब जहाँ वाटर हमें यूज करना है टैप में, वहाँ पे भी डोर को टच कर, मतलब कहीं पे भी टच हमें करने की जरूरत नहीं है, वो सेंसर पे बेस्ड ही चलेगा। दोस्तों, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। ये इतनी होनहार स्टूडेंट है, कोई चांद पे जाना चाहता है, कोई सेंसर के साथ एक वॉशरूम बनाया है, किसी ने सोलर का बनाया है। आप एक बार इस कॉलेज को विज़िट ज़रूर कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को कुछ नया देना चाहते हैं तो यहाँ के स्टूडेंट से और यहाँ के टीचर से ज़रूर मिलिए एक बार। मुझे लगता है कि शायद ये हमारा वीडियो बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि नेट पर जो चीज़ पड़ी है वो हमेशा के लिए है और बहुत सारे लोग इसको शेयर भी करेंगे। आने वाले समय में ये जो मॉडल आप देख रहे हो, जिन बच्चों को आप देख रहे हो, ये कुछ नया करने वाले हैं और मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात है। आइए कुछ आगे चलते हैं। ये सोलर सेल है। ओके। तो मतलब फोटोवोल्टिक सेल भी इसको बोलते हैं। जी। इसमें भी यही है कि जैसे ही इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो सोलर पैनल्स में भी सब यही कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। जी हाँ जी सर। आइए कुछ। अच्छा, ये सेम। दिस इज आल्सो वन ऑफ ओके। ये भी सर एनर्जी कंजर्वेशन पे ही है। बच्चे ऑन करना। इसमें क्या है कि जैसे ही जहाँ पे मूव कराओ बच्चा, जैसे जैसे सर आगे मूव होंगी, पिछली लाइट्स क्लोज होती जाती है और नेक्स्ट वन ऑन होती जाती है। ऑन होती जा रही है, वही मैं देख रहा हूँ। जैसे आगे आई हैं। ये थोड़ा, हाँ जी। ओके। ये अभी बना रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट। जैसे अगर यहाँ पे है, अब मुझे लगता है बच्चों को ये बेसिक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये भी चीज़ें इंडिया में आ गई हैं, वैसे बड़े हायर लेवल पर आ गई हैं। ये सर आ गई है, लेकिन पर ये सड़कों पर यूज़ नहीं होती भाई, ये सड़कों पर यूज़ नहीं होती, ये यूज़ होती हैं घरों में। अब जब यहाँ पे लाइट बंद है, अगर आप वहाँ पे एंटर करोगे तो लाइट जल जाएंगी। घरों में भी कर सकते हैं सर, लेकिन कर सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, मतलब थोड़ा कि बच्चों को प्रैक्टिकल से ज्यादा जोड़ने के लिए ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है। और अगर ये मतलब सड़कों पे भी ऐसा चल जाए तो ये हमारी लाइट भी बचेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी। कोई भी गुजरेगा वहाँ से तो लाइट चल जाएगी। है सर एनर्जी। हाँ जी, आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलप्रीत कौर। ओके, तो कमल क्या है ये प्रोजेक्ट? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵਨ ਵੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। आप हिमाचल से तो नहीं हो ना? हाँ, पंजाब से हैं, हिमाचल के लिए काम कर रही हैं, ये भी अच्छी बात है। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਦੈਨ ਜੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ऑटोमेटिकली इधर रेड लाइट हो जाएगी। हाँ जी, रेड लाइट होगी, इधर ही रुक जाएगी, देन वो मूव कर जाएगी। आपको पता है अगर ये प्रोजेक्ट बड़े रूप में आए तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? जी बहुत ज़्यादा। तो एक्सीडेंट बहुत घट हो जाएगी, रेयर हो जाएगी। तो देन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ देखो, ਜਦੋਂ कार एक स्पीड ब्रेकर तो गई, देन ਜਦੋਂ मूव करोगी ना बहुत हाई स्पीड पे जा रही होगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाएगी। मतलब वो एनर्जी जनरेशन में भी हेल्प कर सकते हैं हम, जो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर से जब भी जाएगी कार तो यहाँ पे
ये फास्ट मूव करो बच्चों, ये देखिए मतलब Okay. इसमें तो यहाँ LEDs की फॉर्म में दिखाया ना कि ऐसे हो रही है, तो अगर इसे बड़े प्रोजेक्ट पे किया जाए तो वहाँ से तो कार्स ऑलमोस्ट जाती हैं स्पीड ब्रेकर से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को हम अच्छे से मतलब प्रोड्यूस करके घरों तक भी पहुँचा सकते हैं। दोस्तों ये एक जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, कमलप्रीत ने भी हमें समझाया, मैडम ने भी बताया, ये हम आपको इंस्टाग्राम पे भी दिखाएंगे, थोड़ा कट शॉट लेके आपको इंस्टाग्राम पे हम चीज़ दिखाएंगे कि हिली एरिया के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है। तो आपके साथ आपके एक दोस्त भी हैं, उनका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सिमरदीप कौर है। सिमरदीप कौर है, तो कौर मिलके कुछ अच्छा बनाने वाले हैं। हाँ जी सर। वो इसको इंस्टाग्राम पे ज़रूर दिखाएंगे हम लोग। तो दोस्तों मैंने आपको कॉलेज की एक फर्स्ट ईयर की लैब दिखाई, मैं आपको एक सेकंड ईयर की लैब दिखाने वाला हूँ जिसको डार्क रूम का नाम दिया गया है। बड़े ही टैलेंटेड बच्चे हैं, मुझसे खुद बात कर रहे हैं कि आइए हमें मौका दीजिए। हमने आपको ईशा ठाकुर से मिलवाया, इनके कोनहा स्टूडेंट कमल से मिलवाया जिन्होंने सोलर कुकर की एंकरिंग की है। तो मैंने तो यहाँ पे अपनी एक टीम बना ली है, आप कब इस टीम का हिस्सा बनेंगे ये आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको एक अपनी नई टीम मेंबर से मिला रहा हूँ। नाम है बहुत ही प्यार राधिका चौधरी। तो राधिका कैसी हैं आप? बढ़िया सर, आप तो हाँ बढ़िया हूँ। राधिका हमारी नई टीम मेंबर हैं। राधिका फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और सेकंड ईयर की इस डार्क रूम की जो लैब है उसके बारे में बताएंगी। राधिका अब आप मेरी एंकर हैं, तो अपने प्रोफेसर से आप बात करेंगी। तो ये पकड़िए माइक, और अभी देखिए ये माइक में ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल का मतलब आपकी साउंड कैच हो रही है। तो ठीक है, आपने इस पर नज़र रखनी है। तो आप रिकॉर्डिंग शुरू करेंगी, हमारी नई टीम मेंबर से मिलिए और आपको डार्क रूम लैब में लेके जा रही है। ठीक है राधिका, चलिए। हेलो एवरीवन, सो वील गो टू द डार्क रूम और ये है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सलोनी मैम। हेलो, वेलकम टू डार्क रूम। सो बेसिकली ये BSc सेकेंड ईयर की लैब है और यहाँ हम ज़्यादातर ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट मीन्स लाइट के साथ डील करते हैं। तो लाइट के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमने यहाँ पे डार्क रूम क्रिएट किया हुआ है सो दैट कि हम इजीली देख सकें। आइए प्लीज़ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये हमारा लेज़र सिस्टम है जिसके साथ हमने ये स्क्रीन लगाया हुआ है और स्क्रीन पे हमारा पैटर्न बनता है, जिस पैटर्न को स्टडी करके हम डिफरेंट चीज़ें निकाल सकते हैं कि लेज़र की वेवलेंथ क्या है, निकाल सकते हैं। जो लेज़र के आगे अगर हमने कोई ऑब्स्टेकल रखा है, जैसे इस केस में हमने एक छोटा सा बाल रखा है, वी कैन इवन यूज़ अ वायर। तो वायर का भी थिकनेस अगर हम निकाल सकते हैं, बहुत बारीक वायर हो तो उसकी थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं इस पैटर्न को स्टडी करके। इन एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ ये हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा एपरेटस कहलाता है स्पेक्ट्रोमीटर एंड दिस इज मर्करी लैम्प। तो जब हम मर्करी लैम्प के थ्रू देखते हैं, ये स्पेक्ट्रोमीटर का कॉलीमेटर है और ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनाया हुआ है, तो जब इसमें से हम देखते हैं तो हमें वाइट लाइट, जो मर्करी आप देख सकते हैं कि वाइट लाइट प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे, प्रॉपरली हमें 7 कलर्स में स्प्लिट अप होती नज़र आती है। अगर हम इसके अंदर देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें प्रॉपर 7 कलर्स का पैटर्न नज़र आता है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है यूजिंग द सेम। सो इसमें भी हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास मर्करी लैम्प है जिसके सामने हमने प्रिज्म रखा हुआ, सिंपल ग्लास प्रिज्म रखा हुआ है, और जब लाइट इस प्रिज्म पे पड़ती है तो हम ये स्प्लिट अप करती है इन 7 डिफरेंट कलर्स जो बच्चे शुरू से पढ़ते आए हैं विब ग्योर के नाम से। सो इसमें हम बेसिकली पैटर्न भी देखते हैं कि कैसे वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट अप होती है, और इस इंस्ट्रूमेंट से हम प्रॉपर रीडिंग्स भी ले सकते हैं और हम उन लाइट के कलर्स की वेवलेंथ भी कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सोडियम वेपर लैम्प है और ग्लास प्रिज्म है। इस प्रिज्म के ऊपर जब हम फोकस करते हैं लाइट, तो यहाँ पर हमारे पास जो इमेज बन के आती है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस जो सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हुई है तो ये लाइट की वेवलेंथ क्या थी, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। सो अगर हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रिज्म्स आए हैं तो हम उस मटेरियल जो कि यहाँ पे इस टाइम पे ग्लास है, तो वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एक बड़ा स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म है, ये देखने में चाहे ऑर्डिनरी प्रिज्म लगता होगा, और बेसिकली ये क्वार्ट्ज का प्रिज्म है विच इज़ डबली रिफ्लेक्टिंग। मीन्स ये ऐसा मटेरियल है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अगर होगा तो इमेज जब उसमें से पास करेगी तो इमेज हमें 2 मिलेंगी। तो
उसमें इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास डबली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में एक ऑर्डिनरी लाइट होती है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट होती है, तो उनके अकॉर्डिंगली इस मटेरियल का दोनों मटेरियल्स में किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है वो हम इस मटेरियल में कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे हमने छोटे से एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट किए हैं जो हम फिजिक्स के बड़े सिंपल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। सो आप ये देख सकते हैं, दिस इज सिंपल टॉय लेज़र एंड दिस इज अ वाटर ट्रॉफ। तो अगर हम इसमें से सीधे लाइट पास करें तो आपको इमेज सामने नज़र आ रही है, लेकिन जब हम लाइट को किसी एंगल पे पास करते हैं तो आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि लाइट यहाँ जा रही है और वो वाटर से सीधी बाहर नहीं आ रही, रिफ्लेक्ट होके अंदर को जा रही है। ये देखिए, अब आपकी ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रही है लाइट, लेकिन इमेज नीचे को बन रही है। सो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपकी ऑप्टिकल फाइबर्स जो हम यूज़ करते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है। ये जो आप बता रही हो ऑप्टिकल फाइबर का जो बेसिक प्रिंसिपल ये है, तो मतलब इसी फॉर्मूले को हायर लेवल पे यूज़ किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, इसी फिनोमेना को यूज़ किया करके हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स बनी है और जिसको यूज़ करके हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में भी बहुत बेनिफिट हुआ है। इतना मतलब इतना नॉलेजेबल है आपका फिजिक्स, तो जो बच्चे फिजिक्स से डर रहे हैं या जो ऐसा सोच रहे हैं कि वो फिजिक्स में अच्छा नहीं कर सकते, तो हम एक और दिखाते हैं जी। बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो बच्चे यहाँ शो करते हैं। हम +2 के बच्चे या इवन 10th के बच्चे भी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस बहुत पढ़ते हैं, बड़ा कॉमन पढ़ते हैं, बट उनको कभी भी नॉर्मली बच्चों को ना याद नहीं रहता कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है और कॉन्केव लेंस कैसा होता है, कौन सा कन्वर्जिंग होता है, कौन सा डाइवर्जिंग होता है। बच्चे हमेशा इस चीज़ में एटलीस्ट कुछ मतलब 60-70% बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा कर देते हैं कई बार। इसमें हमने सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन रखी है। ये एक हमारे पास लेंस है और ये हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये हमारे पास 2 लेज़र लाइट्स हैं। तो अगर आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे 2 लेज़र लाइट्स डाली हैं, तो स्क्रीन आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे कि लेज़र लाइट में कितना दूरी है 2 पॉइंट्स में ना। तो जब मैं इसी चीज़ को इस लेंस के थ्रू पास करती हूँ तो आप देखें कि उनमें दूरी पे क्या इफेक्ट आया। पहले यहाँ पे कम हो गई, हाँ जी ठीक है। सो कम हो गई, इसका मतलब यही है कि ये लेंस जो है ये कन्वर्जिंग है। और इसी तरह से हम दूसरे लेंस के लिए भी दिखा सकते हैं कि ये डाइवर्जिंग है, इससे लाइट जब पास करेगी तो वो फैलेगी। आपके इंस्ट्रूमेंट चलाते चलाते मुझे लगता है मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट बन जाऊंगा, इतनी चीजें आप बता रहे हैं। सिंपल सी एक्टिविटी है, फन की तरह बच्चे करते हैं, बट उनको एक्चुअल चीजें जो हैं वो याद रहती हैं जब वो इस तरह के कुछ काम करते हैं। वो देखिए जी, ये फैल गई, अदरवाइज ये इतना डिस्टेंस है, जब मैं लेंस के थ्रू डाल रही हूँ तो वो फैल गया। जी आप देख सकते हैं ना कंपैरिजन, इन दोनों स्पॉट्स में बेसिकली डिस्टेंस कितना है, और जब मैं लेंस के थ्रू पहुंचा रही हूँ तो वो उसका डिस्टेंस बढ़ गया। सो दैट मींस ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। सो दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस एंड दिस इज अ कनकेव लेंस। मैं आपसे एक चीज़ और सीखना चाहूँगा, मुझे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताइए। वो ऑप्टिकल फाइबर जो काम करती है, इसका बेसिक कंसेप्ट पानी में से निकल के बताया गया है? नहीं, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने पानी यूज़ किया है, बट ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स में हमारा ग्लास भी होता है, और मॉडिफिकेशन अगर आई है तो उसके ऊपर ग्लास के ऊपर हमने कोडिंग भी की होती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर नॉर्मली हम स्टडी करते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, बट ऑप्टिकल फाइबर्स में ऐसा नहीं होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स में लाइट, जब आपकी रे ऑफ लाइट जैसे ही उस फाइबर के सरफेस पे टच इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी में आ जाती है। सो थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, जो सिग्नल है हमारा एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है, तो वो ऑप्टिकल, उसमें ये कंडीशन नहीं होगी कि हमारा स्ट्रेट लाइन में भी जाएगा। सो ऑप्टिकल फाइबर्स काफ़ी अलग अलग तरीके से उन्होंने जैसे उनको यूज़ करना वो बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था सेकेंड ईयर का डार्क रूम, लेकिन अभी हम साथ वाले एक और लैब में जाने वाले हैं, 3rd ईयर की, वो राधिका की क्लास है। तो अपनी क्लास के बारे में ये क्या कहती हैं वहीं जाकर पता लगेगा। तो दोस्तों, जो हम फिज़िक्स डिपार्टमेंट को कवर आज कर रहे हैं, अब हम पहुंचे हैं फाइनल ईयर की लैब में। और सबसे पहले अभी जो लास्ट में अभी पिछले ब्लॉग में हमने किया, हमारी एंकर बैठी हैं राधिका, और जो हमें देख के भी स्माइल कर रही हैं, वो खड़ी हो गई हैं, उनके दोस्त भी स्माइल कर रहे हैं। तो हमारे साथ प्रोफेसर सुशील हैं जो इस डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं। सुशील जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। सुशील जी, हम आपके डिपार्टमेंट में आए हैं, तो
अभी तो हमने डार्क रूम भी आपका देखा, जो फर्स्ट ईयर की हैं उनका भी देखा। तो अभी बच्चे जो हैं आपके पास फाइनल ईयर के हैं, तो बच्चे कुछ सीख जाते हैं यहाँ तक आते आते, जो 2-2.5 साल पढ़ाई करके आपके पास आए हैं, तो अभी ये फाइनल स्टेज पर आ गए हैं। फाइनल में आते आते ये बच्चे नहीं रहते, ये शेरनियाँ बन जाती हैं। इनको प्रैक्टिकल करवाने नहीं पड़ते, ओके, ये खुद करते हैं। ये खुद करते हैं। इनको 90% अपने आप करना आता है, और किसी चीज़ में कोई चीज़ क्लैरिफिकेशन करनी हो तो तब हम हेल्प करते हैं। अदरवाइज़ कोई भी प्रैक्टिकल, इन्हें प्रैक्टिकल बता दिया जाता है, भी ये आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। इनके 3 या 4 ग्रुप बना दिए जाते हैं, तो ये खुद उस प्रैक्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं, सारा सेटअप करके रीडिंग्स वगैरह लेके फिर हमें दिखाते हैं, फिर हम इनका वाइवा लेते हैं। हर प्रैक्टिकल का वाइवा लेके फिर प्रैक्टिकल फाइल साइन होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम फाइनल ईयर की लैब में हैं और प्रोफेसर सुशील से हमारे बड़े ज़बरदस्त सवाल होने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक जिम्मेवारी है। अब बच्चे कॉलेज से पढ़ाई से निकलेंगे और मार्केट में उतरेंगे, कुछ बच्चे पढ़ाने के फील्ड में जाएंगे, कुछ साइंटिस्ट बनने की फील्ड में जाएंगे, बहुत सी चीज़ें निकालेंगे, तो आपके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेवारी रहेगी। तो हम पहले शुरुआत करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, जो ये गर्ल्स बैठी हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो इस तरफ हमारे पीछे आ जाएं, ताकि हम अपने जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दिखा सके कि फाइनल ईयर में आते आते हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो सर ये क्या इंस्ट्रूमेंट है बताएंगे? ये BH कर्व का अपरेटस है। ओके। इस BH कर्व इज बेसिकली फॉर मैग्नेटाइजेशन। तो ये कर्व तो हमने उधर पहले देखी थी, अब ये थोड़ा आगे हायर लेवल पे चले गए हैं। यहाँ हम स्टडी करते हैं भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटाइज करते हैं तो उसमें मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होती है। वहाँ आपने देखा भी वो मैग्नेटाइजेशन कैसी है, यहाँ हम उस मैग्नेटाइजेशन का एक्चुअल शेप कैसा, कर्व कैसी, वो दिखाते हैं। जब वो चीज़ मैग्नेटाइज हो जाती है तो उसमें उसके अंदर कितना मैग्नेटिक करैक्टर रहा, कितना वो डीमैग्नेटाइज हुआ, कितना उसके डोमेन्स या उसके पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हुए, वो सारा का सारा इस अपरेटस में दिखाया जाता है। तो ये कैथोड रे और सेलियोस्कोप है, CRO है। ओके। इट इज जनरली यूज्ड टू शो द शेप्स ऑफ द जो भी वेव फॉर्म्स, जो भी इस कर्व, इस अपरेटस के अंदर जो भी हम जिसके साथ भी एसोसिएट कर देंगे उसकी शेप दिखाएगा, उसका रिलेशन बताएगा टाइम के साथ, फेस के साथ, जो इंटरनल बिहेवियर है उसको डिपिक्ट करने के लिए वी विल यूज CRO। तो अभी ये बच्चे जो फाइनल ईयर में हैं, तो इनकी आप जैसे आपने इनका ग्रुप बना दिया, ये एक ग्रुप बन गया। इन्होंने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके इसका सारा कुछ जो भी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस करनी है वो करके फिर ये हमारे पास आएंगे वाइवा देने। ठीक, तो ये इसकी प्रैक्टिकल भी तैयार करेंगे? हाँ, प्रैक्टिकल फाइल भी तैयार होगी। फिर इनका वाइवा यहाँ हो जाएगा। मतलब इन्होंने अगर 10 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं तो 10 प्रैक्टिकल का वाइवा देना है, तब फाइनल में अपीयर होना है। ठीक, अब हम इनसे बात करें? हाँ प्लीज़। ठीक है, तो राधिका तो हैं ही हैं हमारे साथ, तो हम इनसे भी बाकी इनके दोस्तों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मानवी। हरलीन कौर। हरलीन कौर। ममता। ममता। तो ममता, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें बताइए, आप फाइनल ईयर में हैं। सर तो जैसे कि ये कैथोड CRO है, इसका यूज़ किया जाता है कि जो वेव्स होती हैं उनकी फॉर्म दिखाने के लिए, और ये हमारा BH कर्व का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये यहाँ पे ये B है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और H है मैग्नेटिक इंडक्शन। हरलीन, एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, ये जो सर ने आपको प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा हमें? इससे हमें फ़ायदा हुआ कि हमें नॉलेज पता चल रही है। लाइक हमें बताया सर ने कि मैग्नेटिक फील्ड हमें बता रहे हैं कि इंड्यूस कर रहा है, और हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का बिहेवियर शो करेंगे कैसे। इससे हमें अब ये तो पता चल गया कि इस पे इसकी रीडिंग्स आ गई है, ये ग्राफ ऐसा बन गया है। बट इन केस अगर हमें पता करना है कि इसकी क्या क्या और प्रॉपर्टीज़ है, उसको स्टडी कर सकते हैं ग्राफ से। लाइक अभी हमें सिर्फ इसकी ग्राफ की शो पता चला। लाइक हम कहते हैं साइन कोस, जैसे वेव्स हैं वो कैसी फॉर्म हुई हैं, वो इससे फॉर्म हुई हैं CRO से। लाइक उसकी डायरेक्शंस पीरियोडिक है, कैसे आई हैं, इसमें ही आई हैं। हमने लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें ऐसे ही था कि हमें वेव्स को CRO से ही करना था। आप मुझे ये बताइए कि इन चीज़ों का हमारे समाज को क्या फ़ायदा होगा? आप जब फर्स्ट ईयर, आप भी फाइनल ईयर में हैं, अब आप आगे जाएंगी, हो सकता है आप साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है आप टीचर बन जाएं, तो किसी न किसी भी कंडीशन में समाज को आपसे फ़ायदा होने वाला है।
या आप तो अब बच्चों को पढ़ाएंगी जो आपने सीखा है, या तो इसी फील्ड को आगे लेके जाएंगी, समाज को कुछ नहीं देंगी, रिसर्च वर्क में जाएंगी, तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? हमें तो मतलब हमारे देश को क्या फ़ायदा होने वाला है? मटेरियल्स का पता चला है, क्या पता मैं कोई और मटेरियल निकाल दूँ। ओह, तो ये एक नया मटेरियल, हरलीन एक नया मटेरियल निकालने वाली हैं। वैसे एक बात आपके कॉलेज में मैंने आके देख ली है कि भारतवर्ष के जो बच्चे हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, सिर्फ इनको मौका मिलना चाहिए। ये कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं, कोई चांद पे जाने वाला है, कोई नया मटेरियल निकालने वाला है, कोई हमारे लिए एंकरिंग करने वाला है। तो आइए हम एक नए काउंटर पे जाते हैं। तो सुशील जी, ये बच्चे जो हैं इनको क्या प्रोजेक्ट दिया है? ये जीएम काउंटर है। ओके। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को डिटेक्ट करना, काउंट करना, उसके लिए ये प्रैक्टिकल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो इसका मेडिसिन में भी यूज होता है ना? न्यूक्लियर, सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। बिल्कुल प्रोडक्ट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डेंजरस भी है। अभी यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो वो कह रहे हैं ना भी परमाणु संयंत्रों पे कब्जा कर लिया है यूएसए, क्योंकि सारी न्यूक्लियर फिजिक्स से अब लाइट बनाई जा रही है। जो लाइट का यूक्रेन का 70% जो लाइट की प्रोडक्शन है वो सारा का सारा न्यूक्लियर पावर प्लांट से चलता है। तो बच्चों को थोड़ा सा एक आइडिया देना भी क्या न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्या कैसे हम पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, काउंट क्या, तो उसके लिए ये ऑपरेटर्स। तो बच्चों से कुछ बात करते हैं। आपका नाम? काजल। काजल। आपका? सुमन। ऋषिता। और सुमन, काजल, ऋषिता, बताएंगे आप क्या पढ़ रहे हैं? आप बताइए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जब हम विदाउट और विद करेंगे जीएम काउंटर के साथ तो वो कैसे बिहेव करेगा। मेडिसिन के अगर साइंटिस्ट को रेडियो एक्टिविटी जो ये है रेज, इनको यूज़ करना है तो उसको आपके पास आना पड़ेगा। आपका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो आपको सर से बात करते हैं। सर, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आपका। न्यूक्लियर मेडिसिन का मेन जो सेंटर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार हमारे कुछ बच्चे वहाँ भी जाते हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। पटेल हॉस्पिटल में, ये टैगोर हॉस्पिटल में हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं जो BARC से रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स करके अब यहाँ प्लेस हो रहे हैं। और इट इज़ हाईली पेड जॉब। रेडियोलॉजिस्ट हाईली पेड जॉब है। जो बंदा रेडियोलॉजिस्ट बनता है उसकी कम से कम सैलरी 1 लाख के आसपास है, इससे कम कोई नहीं। तो सर, मैं एक, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे किसी बच्चे ने BSc फिजिक्स की या BSc नॉन मेडिकल मेडिकल फिजिक्स की, तो उसके बाद वो कोर्स करेगा? वो ये कोर्स BSc के बाद भी है, वो डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा देते हैं। अदरवाइज वो बच्चा लेते हैं MSc के बाद, मास्टर्स इन फिजिक्स करके फिर वो बंदे को 1 साल का डिप्लोमा देते हैं, BARC से मिलता है। रेडियोलॉजिस्ट का डिप्लोमा लेके उसको डील करना आ जाता है भी कैसे कितनी अमाउंट में रेडिएशंस बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करना, इनको कंट्रोल कैसे करना है। मशीनें तो नहीं आगे, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो सारा कुछ वहाँ सिखाया जाता है। एक बार आ गया और अब देखो जितने कैंसर हैं, ये जितना बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, उसके लिए न्यूक्लियर फिजिक्स ने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप है, बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे कुछ काउंटर हैं वो भी देखते हैं। हम पहले बच्चों से मिले। क्या नाम है आपका? हरलीन। शिवानी। सुचेता। तो इस क्लास में 2 हरलीन है, एक वहाँ बैठी है, एक यहाँ बैठी है। ठीक है। तो सर, ये क्या प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं बच्चे? ये है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके। ये इनका BSc में ना फाइनल में एक FET ऑपरेटर्स है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो वैसे तो ये पूरी लैब ही इलेक्ट्रॉनिक्स की है, मैक्सिमम ऑपरेटर्स ही इलेक्ट्रॉनिक्स का। सर, कोई ऐसा फील्ड है जो आपने छोड़ दिया? कितने सारे फील्ड है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूट्रिशन का, मेडिसिन का, सभी को आपके पास आना पड़ेगा। बेसिक बच्चा यहीं से सीख के जाएगा। कुछ यहीं से सीख के शुरू, सब बेसिक साइंसेज ही यहाँ से शुरू होती है। जो बच्चा इस सब्जेक्ट को फील कर ले तो ये है क्या, उसके लिए इससे आसान सब्जेक्ट नहीं। तो आइए कुछ और भी आपके स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनसे मिलते हैं। ये बताइएगा अपना नाम? हर्षिता। पल्लवी। प्रीत कमल। तो इनके पास भी कुछ है, इनको भी प्रोजेक्ट दिया हुआ है? मतलब अभी शुरू हुआ है सेशन, तो एक प्रैक्टिकल अभी करना ही शुरू ही किया है अभी। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है आपके यहाँ पे आके। ये बच्चे हमें प्राउड फील कराते हैं। जी। जो जितना ये अच्छे से काम करते हैं, हमारे लिए तो यही है
अगर ये आगे चले जाएं तो उससे ज्यादा खुशी हमें ही होगी। इन्हें इतनी खुशी हो ना हो, हमें उनसे ज्यादा खुशी होती है। तो हमारे बच्चे बहुत आगे दूर तक तो ये मैं आपको दिखा रहा था इनकी लैब्स, और सुशील जी ने हमें काफ़ी इनके साथ हमारी विस्तार से चर्चा हुई है। लेकिन इन्होंने एक और चीज़ बनाई है फिजिक्स में, एक पेंडुलम करके फुकाल्ट पेंडुलम बनाया है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप ये देख रहे थे कि एडवांस लैब, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मुझे वैसे आज बहुत मज़ा आया यहाँ आकर। आपको मैंने पहले लैब्स दिखाई हैं और इन लैब में फ़र्क क्या है। वहाँ पे आपको कुछ हाथ से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट से, वहाँ पे कहीं पे हम हाथ से लाइट पास कर रहे थे, कहीं हाथ से वो पेंडुलम हिला के मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। अब हम एमएससी की लैब में अपग्रेड सेक्शन हो चुका है, तो सब आप इंस्ट्रूमेंट इनके देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो लैब अटेंडेंट भी हैं इनके, जो इन सभी इंस्ट्रूमेंट की देख रेख करते हैं, तो इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? फाइन। तो पहले अपना नाम बताइए। जी राजेश कुमार। तो राजेश जी, इतने सारे अपग्रेड इंस्ट्रूमेंट है, कैसे इनकी देखभाल करते हैं? बस शौक है और शौक से मैं कर रहा हूँ आराम से। तो शौक हमें आगे ले जाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो दोस्तों इस अपग्रेड लैब में राधिका आप मेरे साथ आइए। तो राधिका भी अब हमारी टीम का हिस्सा है। तो मैं दिखाना क्या चाहता था, आपने इंस्ट्रूमेंट बहुत देखे होंगे, फिजिक्स सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा। मैं इस कॉलेज की, अपने प्रोफेसर की और उनकी स्टूडेंट की जो अंदर आत्मीयता है, उसका जो प्यार है, जो बॉन्डिंग दिखाना चाहता था। मैं डॉक्टर सुरुचि से कहूँगा प्लीज़ आप भी हमारे साथ आइए। मैडम आप भी साथ आइए। सोनी जी तो आइए, मैडम आप भी आइए। तो ये स्टूडेंट हैं, यही स्टूडेंट जो पढ़ के गए हैं वो एंकरिंग भी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो आपस में बॉन्डिंग है, जो काम करने का तरीका है, वो बहुत बढ़िया है। तो अभी हम आपको नेक्स्ट जो पेंडुलम दिखाने वाले हैं। इन लोगों ने मिलके हमें बहुत प्यार दिखाया है और सैंडविच भी खिलाए हैं, चाय भी पिलाई है। उसके लिए मैं इन सब का थैंक यू कहना चाहता हूँ। और आइए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाता हूँ। HMB कॉलेज में ये है क्या? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो फिर से कैमरा को ऊपर लेकर जाएं और नीचे लेकर आएं। है तो साइंटिफिक, लेकिन एक कोशिश है अच्छी। ये एक पेंडुलम है। मैं अपने शहर वालों से कहना चाहूँगा, अगर आपको कुछ देखना है और कुछ जानना है, यहाँ ज़रूर आइए। साइंटिफिक चीज़ है। मैं इसके एक्सप्लेन के लिए हमारे प्रोफेसर सुशील जी को बुला रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल अगर आपने जो पढ़ी हैं चीज़ें देखना चाहती, इसको ज़रूर समझे। सर थोड़ा सा मैं अपना माइक इनके आगे कर देता हूँ, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी। सर एक्सप्लेन कीजिए ज़रा। सर वैसे तो ये एक कोशिश करी है कि हम बच्चों को ये दिखा सकें भी रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेट कैसे करती है। हमें कैसे पता चला भी अर्थ 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने का एक कोशिश करा गया है। इसको कहते हैं फुकाल्ट पेंडुलम। फुकाल्ट पेंडुलम होता है जो थोड़े से डिस्टेंस पे किसी हैवी चीज़ को टांग दे, पर ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे टांगा है। इट्स हाइट इतना ऊंचा है, मतलब जितनी हाइट ज़्यादा होती जाएगी उतनी डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी हो जाएगी। ये 80 फीट पे लगाया है। 80 फीट मेरे ख्याल से शायद। तो मैं तो इस लगता है इसके ऊपर चढ़ भी नहीं पाऊंगा। ये क्या है, सीढ़ियाँ इसके ऊपर जाने के लिए? ये है पानी की टंकी। ये पानी की टंकी, इसको यूज किया गया है। यूज करके हमने बच्चों को फुकाल्ट पेंडुलम दिखाने की कोशिश करी है भी एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, वो कैसे फिजिक्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ये हम इसको सुबह ऑसिलेशंस दे देते हैं। एक तो इससे ये पता चलता है भी हम किस हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न में या थोड़ा हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर। अगर हम धरती को 2 हिस्सों में तोड़ दें, धरती एक स्फीयर है, उसको 2 हिस्सों में तोड़ दें। अगर नॉर्थ वाले हिस्से में है या हम साउथ वाले हिस्से में, नॉर्थ वाले हिस्से में ये एक तरफ को डिफ्लेक्ट करेगा, साउथ वाले हिस्से में ये दूसरी तरफ को डिफ्लेक्ट करेगा। पर हम धरती को तोड़ेंगे क्यों सर? अगर हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम नॉर्दर्न। अगर प्रलय आ जाए या कुछ ऐसा माहौल बन जाए नहीं धरती नहीं टूटती। धरती का सारा सेंटर इतना स्ट्रांगली ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्टेड है कि वो टूट नहीं सकती, कोलैप्स कर सकती है, सारा कुछ उसमें जा सकता है। टूट नहीं सकती। ठीक है। अब ये जैसे जैसे ये ऑसिलेट करेगा तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता जाएगा। ये 24 घंटों में पूरा एक चक्कर पूरा करेगा।
ओके। अगर हम पोल पे हैं, अर्थ के पोल पे हैं, जैसे ये सफियर दिख रहा है इसके ऊपर वाले हिस्से पे होते, अगर हम यहाँ होते जी तो इसने ऑसिलेट ही नहीं करना था जी। पर हम यहाँ नहीं है, हम कहीं किसी और एज पे हैं, तो ये ऑसिलेट कर रहा है और इसने 24 घंटों में यूँ अपनी एक रोटेशन पूरी कर देनी। ये जो वाइब्रेशन अभी ऐसे हैं, 12 घंटे बाद ये ऐसे हो जाएंगे। ओके। अगले 12 घंटे बाद ये दोबारा यहाँ पहुँच, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। तो ये कोशिश करी है कि बच्चों को हम ये दिखा सकें कि हाउ रोटेशन ऑफ अर्थ। बहुत अच्छा कॉलेज है, बड़ी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं और मेरा ये वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि बहुत ही सीखने को मिला है, बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। तो आपको मेरी ये पेशकश कैसे लगी? सुशील जी मेरे साथ हैं, हमारे जो HOD हैं वो हमारे साथ हैं, इनके सहयोगी हमारे साथ हैं, हमारे साथ इनके कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। आइए मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ आइए, ये भी हमारा हिस्सा है पढ़ने वालों का और पढ़ाने वालों को सबका मिलकर एक यूनिटी दिखाई है इस कॉलेज ने। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसको शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल, हमारा पेज ज़रूर लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही कुछ नई चीज़ें ढूंढ कर लाता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। अपने बच्चों को यहाँ विज़िट ज़रूर कराइए। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें दिखा दी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, तो कहीं कोई ऐसा साथ छूट ना जाए। प्राउड टू बी ए इंडियन। और पीछे हमने ग्रीन HMV का भी नारा दिया था और फिजिक्स डिपार्टमेंट ने तो मेरी आंखें ही खोल दी, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ गई हैं और ये टंकी तो मैं भूल ही नहीं सकता, ऊपर से नीचे तक ये इतना बड़ा इन्होंने ये पेंडुलम लगाया है। तो इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी थैंक्स।